स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक टर्म है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नाम सुनते ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डर जाते हैं, बट जो न्यूमेरिकल है वो कोई हवा नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही आसान है और उनको करके आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट जो फिजिक्स में है, स्पेशली क्लास 10th का आज हम वो करने जा रहे हैं। और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आप न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में करना सीख जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। किसी चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको वेरियस फॉर्मूले सब आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, उनमें हर जो सिंबल है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम है उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, उनको सिंबॉलिक नोटिफिकेशन के हिसाब से लिख लीजिए, फॉर्मूले में डालिए, क्या चीज़ मिस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें उनको करना कैसे है। आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स में 10th में 2 ही चैप्टर्स में मेन न्यूमेरिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट। ठीक है, लाइट में भी लेंस और मिरर्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूमेरिकल्स को हम चुटकियों में कर लेंगे, बस आप बने रहिए इस हमारे मेगा क्लास में, और एक ही क्लास के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल आज फिजिक्स के कर देंगे। और सिर्फ आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, 2 घंटे आपको कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। फॉर्मूलेस जो मैं दूंगा आपने याद करने हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है और उनके शॉर्टकट्स कैसे हैं, बस इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद किसी भी न्यूमेरिकल पे अगर अप्लाई करोगे उन फॉर्मूलास को, तो आपके जो न्यूमेरिकल है वो झटाझट निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, बेसिकली जो उसके अंदर फॉर्मूलाज आते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें जो फॉर्मूले हमारे आते हैं वो आते हैं सबसे पहले है ओम्स लॉ। तो सबको पता है जो ओम्स लॉ को क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। मीनिंग मैं आपको बाद में करके सबके बताऊंगा सिंबल्स के क्या क्या मीनिंग है। तो पहला आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, सीरीज में अलग होती है, पैरेलल में अलग होती है। अगर हम सीरीज में बात करें तो फॉर्मूला होता है सीरीज के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस उनका सम, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाती है जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का फॉर्मूला रिवर्स में करके ऐड करना आपको, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फॉर्मूलास की, पावर, जैसे पावर के फॉर्मूलाज है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वी आई। और इसको अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो इसको अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, P इज इक्वल टू V की जगह आई आर लगा दो तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अगर ये नहीं लगाना चाहते एक फॉर्मूला और होगा आपके पास, वो है V स्क्वायर बाय आर। ये तीन फॉर्मूले तीनों हम यूज कर सकते हो पावर के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास V का फॉर्मूला, V वो डेफिनेशन से है, V क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और क्या फॉर्मूला, जैसे कि देख लो ये मेन फॉर्मूला आपका ये लगने वाला और सीरीज पैरेलल वाले लगने वाले, ये बाकी तो आपके जो फॉर्मूला जो पावर वाले के छोटे छोटे फॉर्मूला ये यूज होंगे। इनमें आपको पता होना चाहिए V किसको बोलते हैं, V किसको बोलते हैं। तो V हम किसको बोलते हैं, पोटेंशियल को या वोल्टेज को, ये भी याद कर लेना है। I किसको बोलते हैं, करंट को। R किसको बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस को। P किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। W किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। इसी तरीके से जो भी नोटेशन आती है आपको याद रखनी है। एक और है, वो है E, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल सकते हैं, इसलिए वो इंटीग्रल तो भी आ जाएगा इसका फॉर्मूला। वैसे क्या होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज में बोल सकते हो आप, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही बोलते हैं ना आप लोग। तो सेम फॉर्मूला वही आ जाएगा V वाला इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि पावर पर यूनिट ऐसे भी कर सकते हो, या P into D भी कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत सारे हमारे पास जो हम लगा सकते हैं।
तो ई जो है इसको ई को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है ना। तो वर्क डन पर यूनिट जो टाइम होता है उसको पावर बोलते हैं। अपनी पावर के फॉर्मूला जनरल हमारे पास क्या होता है, पावर में ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, W/T वाला फॉर्मूला भी लिख देगा, ठीक है। ई में क्या लगाओगे, I²R या VI या फिर V²R, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मेन हम ये लगाते हैं I²R, ठीक है। इनटू टाइप कर देना होगा आपको, आ जाएगा फॉर्मूला आपका, इनटू टी कर दो सब में तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एनर्जी निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है करंट। करंट को हम किसमें नापते हैं, हमेशा एम्पियर में। एम्पियर के अलावा कुछ होगा फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को हम किसमें नापते हैं, ओम्स में। पोटेंशियल की बात करें तो वोल्ट्स में। अगर हम बात करते हैं पावर की तो उसको वॉट्स में। एनर्जी की बात करो तो जूल्स में। वर्क की बात करो तो जूल्स में। ये आपको सारे के सारे फॉर्मूलास और उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। अगर ये सारी पता लग जाएंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस को कर दोगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना मैं भी 2 मिनट में बता दूंगा। तो इतना ही हमारा कंटेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, पर लाइट तो हुआ नहीं है, लाइट बड़ी आसानी से हो जाता है। दो ही उसमें मेन चीजें, एक लेंस है, फॉर्मूला, एक मिरर है। दोनों के फॉर्मूला से याद कर लो और किसमें क्या साइन लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर साइन का बहुत इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन बोलते हैं जिनको, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला की तरफ। जो मिरर फॉर्मूला है आपका वो क्या कहते हैं, क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है आपका, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। पहले तो मीनिंग हमें पता होना चाहिए, f क्या चीज होता है, u क्या होता है, v क्या होता है। f क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, फोकल लेंथ है ना। u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तीन चीजें इसमें पढ़ी, तीन ही एक्टर इस फिल्म के, और तीनों को अपने याद रखना। इनके साइन बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको डायरेक्ट में दूंगा, आप याद कर लेंगे बस। एफ के 2 साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब यूज करना है, जब आपके पास कन्वेक्स मिरर हो। कनकेव हो तो नेगेटिव यूज करना है, एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। यू की बात करें, कोई भी मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही नेगेटिव आंसर आएगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में रखेंगे। वी के 2 साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब इमेज आगे बन रही है, पॉजिटिव का तो पीछे बन रही है। पीछे बनेगी तो हमेशा रियल बनेगी, पीछे बनेगी तो हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो पॉजिटिव में वर्चुअल केस आएगा, इसमें आएगा रियल इमेज। अगर बात करें पोजीशन की, अगर पॉजिटिव आए तो बिहाइंड द मिरर लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। और ये बनेगी तो इसको लिखेंगे फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। बस ये चीज आपने नोट करनी है और इनको देख के फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाएंगे। इतनी सी चीज आपने याद रखनी और कुछ भी नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर। एक तो ये साइन ये बताते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरा कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी अगर आप ये साइन से याद कर लिए। तो ये था आपका मिरर के बारे में। सेम चीज हम लेंस के बारे में करेंगे। लेंस में कुछ हमें ज्यादा नहीं करना है। लेंस में क्या करोगे आप लोग, जैसे यहाँ लिखा है मिरर फॉर्मूला, तो हम इसको हटा के क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, आपको इसको हटा देंगे हम लोग, ये हटा दिया हमने, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, वन बाय वी माइनस वन बाय, ये फॉर्मूला आ जाएगा। एफ जो है वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स लेंस होगा, उसको काट के लेंस कर देंगे, यहाँ भी लेंस कर देंगे। यू हमेशा नेगेटिव, ये भी सेम रहेगा। वी में उल्टा हो जाएगा, बस ये कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। पॉजिटिव की जगह आपने नेगेटिव कर देना और यहाँ पर पॉजिटिव कर देना। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो मतलब वर्चुअल इमेज
और बनेगी फ्रंट। ये चीज इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, इनको इंटरचेंज कर देना। अगर ये चीज लिख लेते हो आप तो आपका लेंस फॉर्मूला आप लेंस पे अप्लाई कर सकते हो, साइन से पता चल जाएगा कि आपके आंसर कैसे आ रहे हैं और सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद होता है हमारे पास इन लेंसेज को किसी और नाम से भी बुलाते हैं, जैसे लेंस और मिरर की अगर बात करें तो उनके दूसरे नाम भी हैं। अगर मैं बात करता हूँ मिरर में, अगर कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कनकेव मिरर। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जिंग मिरर तो कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स। ये चीज आप रखनी मिरर के केस में याद। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस तो कौन सा वाला हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स, उल्टा हो जाएगा। अगर हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कनकेव। बहुत सिंपल है, ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने के लिए जरूरी नहीं कन्वेक्स का कनकेव की टर्म्स यूज करेंगे, वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टर्म भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैग्नीफिकेशन का पता होना चाहिए, वो होती है v by u। किस केस में होती है v by u, लेंस के केस में, और मिरर के केस में होती है माइनस v by u, ये होगा मिरर के केस में। बस ये दो छोटे छोटे डिफरेंस है ना लेंस और मिरर में, ये याद रखने। बाकी अपने साइन कन्वेंशन यूज करके कभी आंसर गलत हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल होता है। फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा m का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखनी है। h1 h2 अपनी याद रखनी है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि हाइट हमेशा, अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव लेनी है, नीचे होती है नेगेटिव लेनी है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी चीज रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो रियल के लिए जो h का साइन होगा वो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड है तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, और वर्चुअल के लिए कैसा साइन आएगा, h का पॉजिटिव। इस पे आपने 10 मिनट लगाने इन चीजों को पढ़ने के लिए जो मैंने बताया। इनको देख के जब भी आप वैल्यू डालोगे हमेशा आंसर सही आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। यूनिट्स का ख्याल रखना, मीटर सेंटीमीटर, मतलब सारी यूनिट्स एक जैसी होंगी, अप्लाई कर दोगे फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल हमेशा सही आएगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ, जितनी भी वैरायटी सारी करेंगे, और इस मेगा क्लास में सारी की सारी हम लोग कैसे करना हो, कितनी वैरायटी आती है वो हम आज करेंगे। इसी